हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू मेंडर्स क्लासेस पर। दोस्तों, आज आपके सामने हम कंटिन्यूटी का चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि आप कंटिन्यूटी आप अपने अपने सर से पढ़े भी होंगे और वे बेहतर भी पढ़ाए होंगे, तब पर भी हम आपको कंटिन्यूटी को एक रिकॉल कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द value of k so that the function f is continuous at the indicate point in the exercise 6:26 to 29। कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आप k का मान ज्ञात कीजिए। k का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना है। द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, जो कि आपका फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x इफ एक्स नॉट इक्वल पाई बाई 2। आपका पॉइंट पाई बाई 2 है। क्या पॉइंट है? पाई बाई 2 पर यह फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर लेगा। के कॉस एक्स पाई माइनस 2x, पाई बाई 2 पर अपना वैल्यू ये चेंज कर लेगा। तो की पॉइंट देखते हैं। नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है? एक्स नॉट इक्वल पाई बाई 2। नॉट इक्वल का मतलब होता है कि एक्स ग्रेटर भी हो सकता है या एक्स लेस देन भी हो सकता है। दोनों कंडीशन हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक बार एक्स पाई बाई 2 प्लस एच करना पड़ेगा, एक बार आपको पाई बाई 2 माइनस एच करना पड़ेगा। माइनस यानी हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। माइनस यानी क्या हुआ? लेफ्ट हैंड LHL। और जहां भी प्लस की बात करें तो आप समझिएगा RHL कहा है। RHL यानी राइट हैंड लिमिट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव RHL निकालते हैं पहले। RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस 0 एफ। राइट हैंड की बात है तो राइट हैंड लिमिट में पाई बाई 2 प्लस एच आएगा, तो पाई बाई 2 प्लस एच कर दिए। लिमिट है तो लिमिट जस के तस, एच टेंस पाई 0। अब देखिए क्वेश्चन में x नॉट इक्वल पाई बाई 2 है, तो ऊपर वाला में k है जस के तस, कॉस जस के तस। x के प्लेस पे, x के जगह पर, किसके जगह पर? x के जगह पर। कॉस का एंगल x है तो एंगल के जगह पर पाई बाई 2 आप प्लस h लिख दीजिए अपॉन पाई माइनस 2। x के मान यहां भी पाई बाई 2 प्लस h रख दीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिमिट एच टेंस 0 के, अब देखिए कॉस पाई बाई 2 प्लस एच यानी कॉस 90। पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है? 90 और प्लस एच, तो कॉस 90 प्लस एच माइनस साइन एच होता है। तो यहाँ माइनस पहले लगा दिए, यहाँ साइन एच कर दिए। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, चूंकि कॉस पाई बाई 2 प्लस एच इक्वल टू माइनस साइन एच होता है, तो यहां माइनस आगे लिख दिए, साइन एच यहां लिख दिए। पाई माइनस 2 से गुणा कर रहा है तो E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई हो जाएगा। आई प्लस माइनस माइनस 2h हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस 0 माइनस के साइन एच बाई माइनस 2h, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा। k बाई 2 को बाहर निकाल देंगे, k बाई 2 लिमिट एच टेंस 0 साइन h बाई h। ये पूरे का मान
लिमिट एच टेंस जीरो साइन एच बाई एच, इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1। तो k बाई 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आपका क्या होगा? k बाई 2 किसका मान आया? आर एच एल का मान आया, आर एच एल। इसको अभी समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहां तक तो समझ में आया होगा। अब LHL को निकालते हैं। LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसी फंक्शन के लिए पाई बाई 2 के लिए ही LHL निकालेंगे। तो पाई बाई 2 के लिए x नॉट इक्वल पाई बाई 2 के लिए ये कंडीशन है और x बराबर पाई बाई 2 के लिए ये कंडीशन है। तो LHL निकालेंगे, LHL। LHL यानी होता है माइनस लिमिट एच टेंस जीरो एफ, पॉइंट आपका पाई बाई 2 है। क्या है? पाई बाई 2। तो यहां पाई बाई 2 लिख दीजिए। अब देखिए आप LHL निकाल रहे हैं तो पाई बाई 2 माइनस एच कर दीजिए। अगर वही RHL निकालते RHL तो यहां प्लस का साइन होता है। किसका साइन होता है? प्लस का। लिमिट एच टेंस जीरो के कॉस, अब x के जगह पर इस एंगल कॉस का एंगल x है, इसके जगह पर हम पाई बाई 2 माइनस एच रख देते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस एच, पाई माइनस 2, x का मान पाई बाई 2 माइनस एच। लिमिट एच टेंस जीरो कॉस, आप लोग तो मैट्रिक में ही पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बहुत पढ़े होंगे क्लास 10th में। तो यहाँ साइन और थीटा के मान h है। क्या है? h है, तो h रख दीजिए। पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 तो ही कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई बचेगा। आई माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा और 2 से h में मल्टीप्लाई कीजिएगा 2h ना होगा। अब देखिए ये प्लस में माइनस में तो कैंसिल हो ही जाता है। लिमिट एच टेंस जीरो के बाई 2 इंटू साइन एच बाई एच। अब देखिए ई वाला 2 यहाँ आ गया तो ये केवल एच ही बच गया। अब के बाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं। के बाई 2 लिमिट एच टेंस जीरो साइन एच बाई एच है, पूरे लिमिट एच टेंस जीरो साइन एच बाई एच, पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो के बाई 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल के बाई 2 ही ना होगा। ये किसका मान आया? LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए चूंकि fx है, क्या है? fx इक्वल टू 3 है, 3, तो यहां 3 कर देते हैं क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अब कह रहा है कि आप x के जगह पर पाई बाई 2 रखिए तो हम वैल्यू 3 देंगे। तो x के जगह पर हम पाई बाई 2 रख रहे हैं तो वैल्यू कितना देगा? 3 देगा। ये समीकरण थर्ड मान लीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक बार LHL निकालिए, एक बार RHL निकालिए, एक बार वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। अब लिखते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 we get लिमिट RHL बराबर LHL बराबर F, वैल्यू पाई बाई 2 रखिएगा तो 3 देगा, तो 3 रख दिया। यहाँ वैल्यू कितना आ गया? F3। तो देखिएगा RHL का भी मान मेरा k बाई 2 आया था, k बाई 2 रख दिया। और LHL का भी मान यहाँ देखिए ना, LHL का मान k बाई 2 आ गया तो यहाँ k बाई 2 कर दिया। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 हो ही गया। पाई बाई 2 यहाँ लिखिएगा तो पाई बाई 2 कितना देगा? 3 देगा। इसलिए
k/2 इक्वल टू कितना 3, k 3 × 2 k बराबर 6। k का मान 6 आंसर आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और अब आपको कंटिन्यूटी का 26 नंबर क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तबे हम आगे का वीडियो बनाएंगे।